नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डीजी ज्ञान क्लासेस में। आज हम लोग इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हिंदी में भारत का अपवाह तंत्र कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे इस क्लास से जुड़ जाइए। देखिए, भारत का अपवाह तंत्र दो भाग में है, जिसको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हिमालय अपवाह तंत्र कहा जाता है, और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जिसको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब बात उठती है कि हिमालयन अपवाह तंत्र में कितने नदियां पाए जाते हैं, कितनी नदियां आती हैं, और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कितनी नदियां आती है, जिसको हम लोग पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बोलते हैं। देखिए, ये जो पहला वाला है हिमालय अपवाह तंत्र, इसमें तीन नदियां हैं। एक है सिंधु नदी, फिर दूसरा है गंगा नदी, फिर तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज हम लोग सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। और आपका जो दूसरा वाला था पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इसमें कावेरी, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे नदी आते हैं। तो आज बात होगी हमारी किसकी? सिंधु नदी के बारे में, जो आपका हिमालय अपवाह तंत्र में आता है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, ये जो सिंधु नदी है ये तीन देशों से गुजरती है। अब वो देश कौन कौन से हैं? पहला देश है आपका भारत, दूसरा देश है चाइना, और तीसरा देश है पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम लोग जानते हैं सिंधु नदी कहां कहां से होकर बहती है। तो सबसे पहले ये चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है। उसके बाद ये भारत में आती है, भारत के बाद ये पाकिस्तान में आती है। अब सवाल उठता है भारत में कौन से जगह से ये आती है। वैसे तो दोस्तों इस नदी को उत्तर पश्चिमी वाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अब ये जो नदी है ये भारत में लद्दाख के डामचोक से बहते हुए भारत में आती है। उसके बाद भारत में इसकी 5 नदियों का ट्रिब्यूटरीज है। अब वो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ट्रिक से बताएंगे, लेकिन भारत में आने के बाद डामचोक इंपॉर्टेंट है, ये डामचोक याद रखिएगा। डामचोक से ये भारत में घुस जाती है, उसके बाद फिर ये पाकिस्तान में जाती है। अब यार इसकी कुल लंबाई कितनी है? ये जो सिंधु नदी है ये कुल कितना बहती है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है। तो ये कुल बहती है 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको ट्रिक से कैसे याद करें। देखिए ट्रिक बहुत ही ज्यादा फनी है। ट्रिक है रवि चना व झाड़ू लेकर सुत गया। रवि चना व झाड़ू लेकर सुत गया। रवि से होगा रवि नदी, चना से चेनाब नदी, व से व्यास नदी, झाड़ू से झेलम नदी, और सुत गया से सतलज नदी। तो ये सारी नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी की। अब सवाल उठता है कि ये भारत से कैसे पाकिस्तान में जाती है, कहां कहां से ये कितनी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं, उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। तो देखो ये जो नदी है ये नदी भारत के डामचौक से, मैंने बताया डामचौक से घुसती है। उसके बाद बहते बहते ये गिलगित बाल्टिस्तान का नाम सुने होंगे, पाकिस्तान का जगह है। गिलगिट बाल्टिस्तान का दर्दस्तान से घुसते हुए ये पाकिस्तान से फिर कराची जाती है, कराची से फिर अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की पहली ट्रिब्यूटरीज है रावी। ट्रिक भी था हमारा रवि चना व झाड़ू लेकर सुत गया। तो रवि से होगा रावी नदी। दोस्तों ये रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है, दिख रहा है, इमेज भी आपको दिख रहा है। और हिमाचल प्रदेश का ये रोहतांग दर्रा का नाम सुने होंगे। रोहतांग दर्रा से ये कश्मीर में होते हुए, पंजाब में होते हुए फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है? याद रखिएगा सिंधु नदी। उसके बाद है फिर आपका चेनाब नदी, चना से चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश का K12 दर्रा है, लारा दर्रा इसको कहते हैं। K12 लारा दर्रा से इसका, हिमाचल प्रदेश का K12 लारा दर्रा से इसका उद्गम होता है। इमेज भी दिख रहा है, मैप के साथ आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये जो नदी है चेनाब नदी, इसको चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है चंद्रभागा के नाम से किस नदी को जानते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग ब्यास नदी के बारे में। ये जो ब्यास नदी है दोस्तों, ये ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश वाला दिख रहा है इमेज भी। तो ये रोहतांग दर्रा से निकलता है कौन सा? व्यास नदी। और ये कुल्लू घाटी होते हुए, पंजाब होते हुए फिर ये सतलज नदी में मिल जाता है। देखिए चेनाब, अभी जो हम लोग बात की चेनाब नदी की, चेनाब एक ऐसी नदी है जिसमें सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी की, सारी उसमें जाकर पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये तो बात हुआ था किसका? ये बात हुआ था ब्यास नदी का। अब हम लोग बात करेंगे झेलम। उसके बाद झाड़ू था ना, झाड़ू से ट्रिक है झेलम। देखो दोस्तों ये जो झेलम नदी है
झेलम नदी कश्मीर घाटी से निकलती है, उद्गम स्थल इसका कश्मीर घाटी है, इमेज में भी दिख रहा है। कश्मीर घाटी के बैरी नाग जगह से ये निकलती है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 170 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो देखते हैं पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है, बहुत आतंकवादी भारत आता है, झेलम नदी के किनारे से आता है। क्यों? क्योंकि 170 किलोमीटर का, जो इमेज में दिख रहा है 170 किलोमीटर का बॉर्डर ये भारत से शेयर करता है और इसी से घुस घास के, देखिए नदी से तो घुस के नहीं आता है, लेकिन नाली उली बहुत बना हुआ है, नाली उली से घुस के भारत में आ जाता है। अब बात हो गया किसका? झेलम नदी का। अब अगला है सतलज नदी, जो कि आखिरी ट्रिब्यूटरीज है सिंधु नदी की। दोस्तों ये सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में होता है, चाइना के तिब्बत में होता है और ये तिब्बत के राक्षस ताल, इमेज में दिख रहा है, राक्षस ताल में इसका उद्गम होता है। वहां से बहते बहते ये वापस से ये जो आपका सतलज नदी है, ये सिंधु नदी के पैरेलली, जिसको बोलते हैं ना समानांतर, ये समानांतर बहती है, मैप में भी दिख रहा होगा। ये सिंधु नदी के समानांतर बहते हुए फिर ये भारत में आती है, भारत के पंजाब से होते हुए फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बहावलपुर से होते हुए ये वापस से चेनाब नदी में मिल जाती है। तो हमने शुरू में आपको बताया था चेनाब नदी में टोटल 4 नदियां मिलकर वापस से कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। इसके बाद अगला पार्ट आएगा, हम लोग सिंधु के बाद गंगा नदी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हमारा अगला वीडियो आएगा प्रायद्वीप अफवान नदी में, इसमें की बहुत सारी है, नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और अगर आपको हमारा मेहनत दिल से पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।